फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़तअ अमलुहु इल्ला मिन सलास सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अु बिहि औ वलदिन सालिहिन यदअू लहू औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यकीनन आप हज़रात का इतवार होने के बावजूद इस कसीर तादाद में हमारी माँ बहनों का और आपका आना, ये आपका अपने बच्चों के ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद होने की एक बहुत बड़ी अलामत है कि आप अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के ताल्लुक़ से और उनके दुनिया और आखिरत के ताल्लुक़ से बड़े फ़िक्रमंद हैं। वरना इतवार का दिन छुट्टी का दिन होता है। यकीनन हर बाप चाहता है कि मैं थोड़ा अपने बच्चों को भी वक्त दूँ या थोड़ा सा तफरी करूँ, सुबह का वक्त है तो थोड़ा सा आराम भी कर लूँ। यकीनन लेकिन मैंने हज़रत मौलाना से भी कहा, हमारे सदर साहब से भी कहा, इतने जल्दी इतवार के दिन इन लोगों का और हमारे माए बहनों का कसीर तादाद में आना, ये इस बात की बहुत बड़ी दलील है कि आप अपने बच्चों के ताल्लुक़ से दुनिया आखिरत के मुतालिक बड़े फ़िक्रमंद हैं। आदमी को कोई भी काम किसी भी वक्त उस वक्त आसान होता है जब वो उस ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद हो। यकीनन आपका इतवार के दिन सुबह के वक्त आना ये बहुत बड़ी अलामत और दलील है कि आप अपने बच्चों के ताल्लुक़ से बड़े फ़िक्रमंद हैं। उलमा ने बड़ी प्यारी बात फरमाई है कि इंतज़ामिया, असातिज़ा और पेरेंट्स, ये तीनों एक रिक्शे के 3 टायरों के मानिंद है और ये बच्चे उस रिक्शे में बैठने वाले पैसेंजर के मानिंद है। इन पैसेंजर को अपने मंजिल मकसूद तक अगर पहुंचाना है तो रिक्शे के तीनों टायर का मजबूत होना, उसमें हवा का होना ये ज़रूरी है। ये रिक्शे के 3 टायर हैं, इंतज़ामिया मजबूत हो, असातिज़ा की अपनी मेहनत हो और पेरेंट्स फ़िक्रमंद हो। ये तीनों टायर अगर रिक्शे के सही सालिम मजबूत है तो यकीनन उसमें बैठने वाला जो पैसेंजर है यानी बच्चे हैं, ये मंजिल मकसूद तक आफियत के साथ बहुत कम वक्त में इनका पहुंचना आसान है। असातिज़ा को मंजिल मकसूद तक पहुंचाना भी आसान और बच्चों का जल्द पहुंचना भी आसान, लेकिन कब? जब तीनों टायर कैसे हो, सही सालिम हो। बाज़ दफ़ा अगर इंतज़ामिया मजबूत हो, असातिज़ा कमज़ोर हो, असातिज़ा मजबूत हो लेकिन पेरेंट्स कमज़ोर हो, उनकी तरफ से कोई सपोर्ट और तवज्जो और फिक्र ना हो, तो यकीनन फिर वो रिक्शा आगे बढ़ने वाला नहीं है और उसमें बैठने वाला पैसेंजर अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचने वाला नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, ये अपने मंजिल मकसूद तक बहुत कम वक्त में अच्छी तरीके से और आफियत के साथ, मजबूती के साथ पहुंच जाए, तो इसके लिए सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी इंतज़ामिया भी मजबूत हो, असातिज़ा भी मजबूत हो और पेरेंट्स की तरफ से भी मुकम्मल मदरसे को और इंतज़ामिया को सपोर्ट हो। ये तीनों टायर अगर मजबूती के साथ चलेंगे, इंशाअल्लाह आफियत के साथ बहुत जल्द ये पैसेंजर जो बच्चे हैं उसमें रिक्शे में सवार होने वाले मंजिल मकसूद तक आफियत के साथ बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। इसीलिए मैंने ये जो मजमा देखा, दिल खुश हो गया कि आप लोग भी जैसे मदरसा, इंतज़ामिया अलग अलग मीटिंगें रखता है, अलग अलग प्रोग्राम्स करता है, अलग अलग असबाब इख्तियार करता है ताकि ये बच्चे हमारे आगे बढ़े। लेकिन इसमें अहम रोल पेरेंट्स का भी होता है। लेकिन जब माओ बहनों की ये तादाद और आप लोगों की ये फिक्र जब मैंने देखी तो इत्मीनान भी हो गया कि अब मंजिल मकसूद तक बच्चों को पहुंचाना बहुत आसान है। बस अल्लाह करे कि कुछ बातें जहन में है, उन सब पर हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये बच्चे ये नेमत है। बच्चे, मैंने इससे पहले भी आपके दरमियान इस पर गुफ्तगू की थी कि ये औलाद एक नेमत है और नेमत के हुकूक है। अगर आदमी उन हुकूक का ख्याल रखे तो नेमत उसको फ़ायदा पहुंचाती है और उसमें इजाफे का सबब भी बनती है, और अगर आदमी उसके हुकूक का ख्याल न रखे तो नेमत के लिए फिर जवाल है, फिर वो नेमत उसके लिए मुसीबत बन जाती है। यकीनन औलाद नेमत भी है
औलाद राहत भी है, औलाद आफियत भी है, औलाद बुढ़ापे में लाठी और सहारा भी है, और यही औलाद मरने के बाद दर्जात के बुलंदी का सबब भी है। लेकिन कब? अगर उसके हुकूक अदा किए जाए तो, और अगर उसके हुकूक के मुतालिक अगर गफलत बरती गई, लापरवाही बरती गई और उसके हुकूक की अदायगी की अगर कोई फिक्र न की गई तो ये औलाद मुसीबत भी है, जहमत भी है, बुढ़ापे में जहर भी है और रुलाने का सबब भी है, और मरने के बाद गिरफ्तारी का सबब होकर जहन्नम में दाखिले का सबब भी बननी। अब हमको ये तय करना है कि इस औलाद को अपने लिए नेमत बनाना है, राहत और आफियत बनाना है, और मरने के बाद दर्जात की बुलंदी का सबब बनना है, या उसके बरअक्स उसके बरखिलाफ मुसीबत बनाना है, रुलाने का जरिया और सबब बनाना है, और जहन्नम में दाखिले का एक जरिया बनाना है। इसलिए कि हर नेमत अगर उसके हुकूक को अदा किया जाए तो नेमत फायदा पहुंचाती है, फिर वो नेमत नेमत बन जाती है, और अगर उसके हुकूक की तरफ तवज्जो न दी जाए तो फिर ये नेमत राहत नहीं बल्कि मुसीबत बन जाती है। ऐसी औलाद नेमत, उसके अपने हुकूक है, मैं इससे पहले बयान कर चुका हूँ, और इसमें बुनियादी हक औलाद के हुकूक में उसकी तरबियत, दूसरा हक उसको कुरान करीम की तालीम देना, यह वालिदैन की जिम्मेदारी है। यकीनन मैं जहां जाता हूं इस निस्बत पर और जहां गुफ्तगू करता हूं, मैं मुसलमानों को इस पर जरूर तवज्जो दिलाता हूं कि अल्लाह के बंदो अपने मदरसे को सिर्फ इतनी अहमियत दो जितनी स्कूल को देते हो, ज्यादा नहीं। हालांकि मदरसे को अहमियत, मकतब को अहमियत स्कूल के मुकाबले में ज्यादा देनी चाहिए ईमान वालों ने, इसलिए कि मैं इस पर गुफ्तगू कर चुका हूं। मदरसा आपसे वक्त भी कम लेता है, मदरसा आपसे फीस भी कम लेता है, मदरसा आपसे साल भी कम लेता है, इसके बावजूद मदरसा आपके बच्चों की दुनिया भी बनाता है, आपके बच्चों को आपकी खिदमत के लिए, आपकी राहत के लिए, आपके आंखों की ठंडक के लिए और आपको सुकून पहुंचाने के लिए दुनिया भी आपके बच्चों की मदरसा बनाता है, और आपके मरने के बाद आपके दर्जात को बुलंद करने के लिए और आपका ठिकाना जन्नत हो, इसके लिए मदरसा ही आपके बच्चों को तैयार करता है। सही कहता हूं गलत कहता हूं? किसी भी बात पर आपको सवाल या एतराज हो, बिला झिझक दरमियानी गुफ्तगू से बोल दो, कोई अर्ज की बात नहीं, इसलिए कि आपको मनवाना नहीं है, आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना है और मदरसे की अहमियत को आपके दिलों में बस पैदा करना है, बाकी और कोई मकसद नहीं। मदरसे के एहसानात तो आप समझिए। मैं ईमान वालों से जहां जाता हूं तकाजा करता हूं कि बस अल्लाह के वास्ते अपने इस मदरसे को, अपने इस मकतब को, हालांकि अकले एतबार से आदमी सोचे तो इसको स्कूल के मुकाबले में, कॉलेज के मुकाबले में ज्यादा अहमियत देनी चाहिए थी, इसलिए कि यह आपसे वक्त भी कम लेता है, फीस भी कम लेता है, साल भी कम लेता है, इसके बावजूद आपकी दुनिया भी बनाता है और आपकी आखिरत भी बनाता है, जबकि स्कूल वाले इसकी कोई गारंटी नहीं लेते। होना तो ये चाहिए था कि आपके नजदीक मदरसे की अहमियत स्कूल के मुकाबले में ज्यादा होती, लेकिन इससे हटकर मुसलमानों का अमल नजर आता है। अजीब बात है मौलाना, मैं लोगों से कहता हूं कि आपका बच्चा इनकम का जो जरिया बनता है वो 15 साल आप उसको पढ़ाते हैं, कोई 10 साल पढ़ाता है, कोई 12 साल पढ़ाता है, कोई उससे ज्यादा पढ़ाता है, और नर्सरी और केजी से लेकर उसको डॉक्टर और इंजीनियर और लॉयर और साइंटिस्ट और सीए और इससे आगे के डिग्रियां दिलाने तक ये बाप खून पसीना एक करके उस पर लाखों और करोड़ों खर्चा करता है। उसके बाद किसी दर्जे में इनकम आना शुरू होती है, करोड़ों रुपया लगाने के बाद हजारों आना शुरू होते हैं। हम कहते हैं तुम तो महीना होने के बाद 300 रुपया 400 रुपया देते हो और तुम्हारे बच्चे को हम पहले ही दिन से सवाब देना और तुम्हारे दर्जात को बुलंद करना शुरू कर देते हैं। सही गलत है? अरे आपका बच्चा मदरसे में पहले दिन आता है और कहता है हमजा जबर अ बा जबर बा, आपको सवाब मिलना शुरू हो जाता है, इनकम शुरू हो जाती है। अभी महीना हुआ नहीं
400 रुपया और 300 रुपया फीस दी नहीं, इसके बावजूद आपकी इनकम शुरू हो जाती है। स्कूलों में लाखों रुपया साल तक जाते हैं, इसके बाद हजारों में इनकम हो, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सही कहता हूं गलत कहता हूं? किसी बात पे एतराज हो तो दरमियान में खड़े हो जाए, कोई रश की बात नहीं, मुज़ाकरा है मजलिस से, कोई थोपना नहीं है दीन आप पर, ना आपकी जहनों में कोई बिला वजह बात डालनी। सही है गलत है? सही गलत है? मदरसा यही करता है ना, मदरसा यही करता है। आपका बच्चे ने अभी एडमिशन लिया है, अभी उसने सिर्फ पढ़ा है, बा जबर बा, उसको सवाब, उसके वालिदैन को सवाब, अभी तक फीस पे नहीं किया है। हम वो काम करते हैं, स्कूल वाले आपसे 10वीं तक अलग फीस, उसके बाद की कॉलेज की अलग फीस, डिग्री की अलग फीस, लाखों रुपया वालिदैन अपने गहने गिरवी रखकर वो फीस पे करते हैं, और उसके बाद इसकी कोई गारंटी नहीं कि जॉब भी मिले। लाखों खर्च करने के बाद हजारों में इनकम होती है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं। हम कहते बा जबर बा, सवाब मिल गया, इसकी गारंटी देते, पैसे बाद में महीना होने के बाद लेते हैं। इकरार है कि नहीं आप लोगों को, मेरी माँ बहनों को? सही कहता हूँ गलत कहता हूँ? तो तुम पर एहसानात मदरसे के हैं या फिर स्कूल के हैं? मदरसे के। इसके बावजूद ईमान वालों के नजदीक मदरसे की कोई अहमियत नहीं, स्कूल की अहमियत जरूर होती। दुख की बात, कितनी दुख की बात। हालांकि ईमान वाले के नजदीक ज्यादा अहमियत मदरसे की होती, इसलिए कि दो फ्यूचर ईमान वालों के सामने होने चाहिए, एक अभी से लेकर वफात तक का और एक वफात के बाद का। स्कूल वाले, कॉलेज वाले ज्यादा से ज्यादा आपके बच्चे का ये फ्यूचर तो बना सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी? मैं मौलाना नवी मुंबई गया था, हाई प्रोफाइल सोसाइटी, सब करोड़पति लोग, उसमें एक डॉक्टर भी थे, उनसे मेरी मुलाकात हो चुकी थी, मैंने इससे पहले भी आपको बयान किया था। वो खुद मुझसे कह रहे थे मेरे बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जिसकी फीस 2,85,000 रुपए है। वो भी बैठे हुए थे, मेरी गुफ्तगू थी कुछ मुख्तसर, हाई प्रोफाइल सोसाइटी थी नवी मुंबई में। मैंने उनसे कहा, उनसे पूछा क्या आपके पूरे नवी मुंबई में, मुंबई में कोई ऐसा स्कूल, कोई कॉलेज ये गारंटी देता है कि शुरू से लेकर आखिर तक आपके बच्चों को हमारे पास पढ़ाओ, एजुकेशन दिलाओ, इसके जॉब की जिम्मेदारी हमारी है? आपके फेस वन फेस टू में कहीं पर आप भी बोल दो, है कोई गारंटी देता है? मौलाना लाखों रुपया फीस लेते हैं, इसके बावजूद बेहयाई उरूज पर, उरियानियत उरूज पर, नाफरमानी उरूज पर, लेकिन ये लाखों रुपया फीस लेने के बावजूद मैंने उनसे पूछा कि आपके पूरे नवी मुंबई में एक कॉलेज या एक स्कूल ऐसा बतला दो जो इतनी मोटी रकम फीस लेने के बावजूद ये गारंटी देता हो कि शुरू से लेकर आखिर तक अगर आपका बच्चा हमारे पास पढ़ेगा उसके जॉब की जिम्मेदारी हमारी है। सन्नाटा, सब खामोश। मैंने कहा हम मदरसे वाले सिर्फ एक दरखास्त करते हैं कि 22 घंटा बच्चों के साथ आप ऐसे गुजारो जैसे 2 घंटा हम आपके बच्चों के साथ गुजारते हैं। आपके बच्चे की दुनिया आखिरत न बना दे तो हमारा गिरेबान पकड़ देना, गारंटी हम देते हैं। लेकिन आपके सपोर्ट की जरूरत है। वो सपोर्ट कौन सा चाहिए? वो सपोर्ट कौन सा चाहिए? मैं हर जगह इसकी भीख मांगता हूं कि बस मदरसे को इतनी अहमियत दो जितनी स्कूल को देते हो। हालांकि मैं फिर अपनी पुरानी गुफ्तगू पर आता हूं कि मदरसे की अहमियत ईमान वालों के नजदीक स्कूल और कॉलेज से ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए कि स्कूल मदरसे के मुकाबले में फीस भी ज्यादा लेता है, वक्त भी ज्यादा लेता है, साल भी ज्यादा लेता है। मदरसा स्कूल और कॉलेज के मुकाबले में फीस भी कम लेता है, वक्त भी कम लेता है, साल भी कम लेता है। स्कूल कोई गारंटी नहीं देता है, मदरसा आपके बच्चों की दुनिया आखिरत बनाने की गारंटी भी देता है। तो फिर मदरसे की अहमियत ईमान वालों के नजदीक स्कूल और कॉलेज से ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं? अगले एतबार दलाइल तो छोड़ो, कुरान हदीस
वो तो साबित करते ही है कि इस तालीम के मुकाबले में कोई तालीम माना नहीं रखती। इल्म और फन में मौलाना यही फर्क है, इल्म और फन में यही फर्क है। इल्म मरने के बाद काम देता है, फन मरने तक काम देता है। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट सब कुछ ये फन है, ये मरने तक काम देगा। मदरसे की तालीम ये इल्म है, ये मरने के बाद काम देगा। वो अलग बात है कि आदमी डॉक्टरी शोबे वगैरह को दीन का एक जरिया बनाए, गरीबों का मुफ्त इलाज करे, वो भी जरिया आखिर बन सकता है, इससे इनकार नहीं है। मैं ईमान वालों से जगह जगह दरखास्त करता हूं कि अल्लाह के वास्ते सिर्फ मदरसे को, मकतब को इतनी अहमियत दो जितनी स्कूल को देते, ज्यादा मत दो। हालांकि ज्यादा देनी चाहिए लेकिन मत दो, कोई बात नहीं मत दो। अरे उतनी तो दो जितनी स्कूल को देते हो। मैं मिसाल के लिए पेश करता हूं, जैसे वक्त पर स्कूल भेजते हो, बस मदरसा वक्त पर भेजा करो। जैसे पाबंदी के साथ होमवर्क कराकर स्कूल भेजते हो, बस पाबंदी के साथ सबक याद करा के इस मदरसा भेजा करो। जैसे यूनिफॉर्म आईडी कार्ड के साथ बच्चों को स्कूल भेजते हो, बस पाबंदी के साथ बच्चों को यूनिफॉर्म के साथ, आईडी के साथ मदरसा भेजा करो। और जैसे पाबंदी के साथ बगैर किसी नागा के स्कूल भेजते हो, बस उसी पाबंदी के साथ बच्चे को मदरसा भेजा करो। और जैसे स्कूल से आने के बाद बच्चे की होमवर्क की फिक्र करते हो, ऐसे मदरसे से आने के बाद बच्चे की सबक की फिक्र किया करो। इसमें क्या है हमारी ज्यादती आपके साथ? कोई ज्यादती है तो बोल दो, कोई ज्यादती है आपके साथ? और इसमें हम लोगों का फायदा या आप लोगों का फायदा है? बस ज्यादा मत दो। जैसे पाबंदी से स्कूल, पाबंदी से मदरसा, वक्त पर स्कूल, वक्त पर मदरसा। जैसा यूनिफॉर्म आईडी कार्ड के साथ स्कूल, वक्त यूनिफॉर्म आईडी कार्ड के साथ मदरसा। जैसे होमवर्क कराकर स्कूल, सबक याद कराकर मदरसा। जैसे स्कूल से आने के बाद होमवर्क की फिक्र, ऐसी मदरसे से आने के बाद सबक की फिक्र। कोई बोझ है आप पर? कोई ज्यादती है आपके साथ? दुख की बात यह है, दुख की बात यह है, कई कई दिनों तक हमारे बच्चे मदरसा नहीं आते, पेरेंट्स की तरफ से कोई इत्तिला नहीं, कोई इत्तिला नहीं। अरे अल्लाह के बंदो, ये स्कूल की अहमियत बच्चे मां की गोद से लेकर नहीं आते, ये प्रैक्टिकली आप लोग उसके ज़हन दिमाग में भर रहे हैं कि स्कूल ज्यादा अहम है मदरसे के मुकाबले में। क्यों? क्यों? इसलिए कि अगर मदरसा वक्त पर नहीं भी गया, मेरे वालिदैन कोई टेंशन नहीं लेते। अगर स्कूल वक्त पर न जाऊं तो नाराज हो जाते हैं। मेरे वालिदैन स्कूल से आने के बाद होमवर्क का जरूर पूछते हैं, लेकिन मदरसे से आता हूं तो कोई सबक का पूछते नहीं है। मेरे वालिदैन स्कूल होमवर्क फिक्र से कराकर अपनी निगरानी में बिठाकर भेजते हैं, लेकिन मदरसे का सबक कभी याद कराकर नहीं भेजते। अगर स्कूल न जाओ तो नाराज होते हैं, मदरसा ना जाओ तो कोई परवाह नहीं है। ये तो प्रैक्टिकली, अमली हम लोग बच्चों के जहन में ये अभी से भर रहे हैं कि स्कूल जरूरी है, मदरसा कोई जरूरी नहीं। सही कहता हूं गलत कहता हूं? अरे सही कहता हूं गलत कहता हूं? कोई गलत हो तो बोल दो। ये क्या मां की पेट से लेकर आया बच्चा? स्कूल की अहमियत वो अलग, उस पर गुफ्तगू बाकी। ने प्यारो तवज्जो दीजिए, हालात बच्चों के ठीक नहीं है। चंद साल का बच्चा, क्या चंद साल की बच्ची, क्या हालात आपको मालूम नहीं है? याद रखना, औलाद की बिगड़ने में उसके दोस्तों का और माहौल का असर कम पड़ता है, उससे ज्यादा आपकी गफलत उस पर असर करती है। क्या बात है कि बच्चा पढ़ना लिखना जान जाता है, तरबियत से खाली है, दीन से खाली है, कुरान से खाली है, नमाजों का कोई एहतिमाम नहीं। जिस चीज की वालिदैन फिक्र कर लेते हैं वो सारे काम आसान हो जाते हैं। अजीब बात है मौलाना, वो माँ 5 बजे उठने के लिए तैयार, उसकी बैग तैयार, उसके कपड़े प्रेस करके तैयार, उसका नाश्ता तैयार, उठा के गुस्ल करके उसको तैयार, वैन आने से पहले माँ खुद उसको लेके तैयार। लेकिन क्या बात है, क्या बात है कि 4 साल का बच्चा सुबह 6 बजे उठ सकता है, 15 साल का बच्चा फजर की नमाज को क्यों नहीं उठता है? ये गफलत और कोताही ये आपकी नहीं तो क्या बच्चे की है?
सही कहता हूं गलत कहता हूं? अरे क्या बात है कि वो माओ की आवाज कानों से टकराती है कि जल्दी सो जा, इसलिए कि सुबह स्कूल के लिए उठना है। काश ये भी कभी आवाज आती, जल्दी सो जा, सुबह फजर की नमाज को उठना है। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, इतवार के दिन आपके बच्चे आते हैं फजर की नमाज को? मैं आपसे पूछता हूं, आप बहनों से पूछता हूं, क्या मसाजिद अफरोज में आपकी भरी रहती है बच्चों से? अरे आप सुला रहे इतवारे, प्रैक्टिकली अमली उसके जहन और दिमाग में वालिदैन भर रहे हैं। स्कूल जाना जरूरी है, फजर की नमाज कोई जरूरी नहीं, इसलिए कि मेरे माँ बाप मुझको 6 दिनों तक तो 5 और 6 बजे उठाते हैं, लेकिन इतवार का दिन होता है तो सोने देते हैं। मालूम हुआ फजर की नमाज कोई जरूरी नहीं, स्कूल जाना जरूरी। तुम खुद अपने हाथों से वो गड्ढा खोद रहे हो, फिर उसमें बच्चे गिर जाते हैं, फिर रोते फिरते हो। अजीब दुख की बात। प्यारो, अहमियत दो, अल्लाह के वास्ते अहमियत दो। मकतब आपसे क्या मांगता है, मदरसा आपसे क्या मांगता है? यही ना। अरे वक्त पर भेजो, पाबंदी से भेजो, चल जाता है बोले। अरे हम लोग चला के लेते हैं इसलिए कि हमको आपके बच्चों की आखिरत की फिक्र है। अजीब बात है, हमने एक मकतब में कानून लगाया था कि 10 मिनट से ज्यादा अगर बच्चा देर से आ जाए तो उसको 10 मिनट खड़ा करेंगे। हमारे बहनों के मुझको फोन आने शुरू हो गए, बोले हाफिज जी क्या? बोले आपके हाफिज जी 10 मिनट खड़ा करते हैं। मैं आपको आपके ही स्कूलों की अगर कारगुजारी सुनाऊं ना, तो 10 मिनट ताखीर से आने पर 1 घंटा बैग लेके खड़ा रखते हैं, और 10 मिनट से ज्यादा ताखीर से आने पर बच्चे को वापस करते हैं। चल जाता है ना, चल जाता है। इसलिए कि एजुकेशन जरूरी है, तो दीन जरूरी नहीं। फिर आपको रुलाएंगे आपकी औलाद, तो थोड़ी अहमियत दो अल्लाह के बंदो, थोड़ी ज्यादा मत दो। यूनिफॉर्म के साथ, आईडी कार्ड के साथ हम लोग इसलिए चला देते कि वापस करेंगे तो दोबारा आएगा नहीं। अजीब बात। ये अहमियत दिलाना आपकी जिम्मेदारी है, बच्चे की नहीं। क्या कपड़े बच्चे स्कूल के आपके बच्चे धोते हैं? आप ही धुला के रखते हैं, इसलिए कि स्कूल में यूनिफॉर्म के बगैर लेंगे नहीं। आईडी कार्ड की सेफ्टी की फिक्र आप करते हैं, इसलिए कि स्कूल में आईडी कार्ड के बगैर लेंगे नहीं। यहां आकर बच्चा जवाब दे, हाफिज जी कपड़े गंदे थे, आईडी कार्ड मिल नहीं रहा था, टोपी भूल गया। ये बच्चों के जवाब आपको सुना रहा हूं, कोई जेब की बात नहीं है। अजीब बात है। वरना मैंने पूछा एक बच्चे से, पेन पहना हुआ था, एक मकतब में जाना हुआ। मैंने कहा बेटा कभी स्कूल भी गए हो? बोले हाफिज जी उधर तो बगैर आईडी कार्ड के भी नहीं लेते। मैं आपसे पूछता हूं, ये आईडी कार्ड, ये यूनिफॉर्म की फिक्र आप करते ही आपके बच्चे करते? आप मुझको बतला दीजिए। आप करते, इसलिए कि आपने इसको अपना काम समझा है, इसलिए अहमियत दी है, और सारे काम आपके लिए आसान हो जाते। अभी परसों मैं नाश्ता ले रहा था गांव में, एक बच्चा छोटा सा पसीने से शराबोर। मैंने कहा खैरियत? बोले हाँ। मैंने कहा इतनी आपको जल्दी क्यों है? बोले ट्यूशन का वक्त हुआ है, स्कूल का नहीं, अल्लाह के घर में हूं। क्या कह रहा है? ट्यूशन का वक्त हुआ है। छोटा बच्चा क्या जाने ट्यूशन क्या होता है। इस ट्यूशन की अहमियत किसने दिलाई है? अभी मुझको एक फोन आया, बोले बच्चा 2:30 बजे आएगा। मैंने कहा ना, 2 बजे का टाइम, 2 बजे आना है। मैंने वजह पूछी तो बोले सुबह स्कूल जाता है, 2 बजे आता है, फिर थोड़ा सा खाने पीने में वक्त जाता है, फिर 4 बजे ट्यूशन जाता है, सीधा 9 बजे आता है। कितने घंटे ट्यूशन? 5। स्कूल 6 घंटा। कोई हमको इतराज नहीं अल्लाह के बंदो। हम कहते एजुकेशन इस दौर की जरूरत है, अच्छे से अच्छी तालीम दो। हमको डॉक्टरों की, वकला की और इससे बड़े बड़े ओहदेदारों की जरूरत है मुसलमानों को। हम क्या मना करते? अरे हम तो आपके फायदे के लिए कहते हैं, अरे अच्छी से अच्छी डिग्री दिलाओ, साथ में दीनदार बनाओ, इसमें आप ही का फायदा है। क्यों? इसलिए कि अगर दीनदारी के साथ उसने एजुकेशन लिया है, वो कितने भी बड़े पोस्ट पर चला जाए, आपके आने पर उस कुर्सी से उठकर आपको बिठाने पे फख्र महसूस करेगा कि ये मेरे वही वालिदैन हैं जिन्होंने मुझको इस मकाम और मनसब पर पहुंचाया है। और अगर सिर्फ एजुकेशन दोगे
और दुनिया देंगे और दीन से, कुरान से और मदरसे से उसको खाली रखोगे, तो फिर ये कभी जॉब की मोहब्बत में, कभी माल की मोहब्बत में, कभी बीवी की मोहब्बत में, कभी ओहदे की मोहब्बत में, कभी नौजवानी के नशे में तुमको बेड रेस्ट छोड़ के चला जाएगा। ऐसे वाकया सुनाओ आपको मेरे सामने। मैंने इससे पहले भी जुमा के दिन सुनाया था। एक शख्स आया था, मेरी मुलाकात हो गई। उसके 2 बच्चे डॉक्टर हैं, 2 बच्चे इंजीनियर है, चारों के चारों बड़ी पोस्ट पर है, करोड़पति है। वल्लाह 8 लाख का कलर घर में लगाया है, सिर्फ पेंटिंग 8 लाख, फर्नीचर 5 लाख और 2.5 लाख का कुछ लाया। शायद मैं इससे पहले बयान कर चुका हूं। और बाप अफरोज भाई, बाप 20 दिनों से सिर्फ बाइक पे घूमता है, छोटा सा उसका बिस्तर बाइक के पीछे बांधा हुआ है। 2 बच्चियां अमेरिका में डॉक्टर है, 2 बच्चे दूसरे किसी मुल्क में इंजीनियर है, माहाना लाखों रुपया इनकम है। बाप को घर से निकाला है। खारघर की कारगुजारी सुना रहा हूं, कोई हिंदुस्तान के बाहर की नहीं। और बाप 20 दिनों से बोरिया बिस्तर बाइक पे रख के घूम रहा है। जहां वक्त हो गया किसी ने कुछ खिलाया तो खा लिया, जहां रात हो गई बिस्तर डाल के सो गया। मुझसे कह रहा था बहुत अच्छा पढ़ाया था। मैंने कहा इसने मार खिलाया है। हम पढ़ाने के मुखालिफ नहीं, अगर वो पढ़ाने के साथ साथ दीन भी सिखाया होता तो ये नौबत नहीं आती। अरे वो नौबत तो छोड़ो, तुम्हारे पेशाब पाखाना धोने को अपने लिए सादत की चीज समझता, तुम्हारी खिदमत करने को अपने लिए दर्जात की बुलंदी का सबब समझता, वो तुम ही के लिए वो हो जाता। लेकिन कब? जब उसको दीन दिया होता। और ये दीन आपको कॉलेज में मिलेगा? कॉलेज तो बोलेगा कैसे लड़की के बाजू में बैठने का है, फटे हुए कपड़े कैसे पहनने के है, हेयर स्टाइल तुम्हारी कैसी होनी चाहिए, कॉलेज तो ये सिखाएगा। या दुआएं भी सिखाता है तो बोल दो भाई, बोल दो। क्या तुम पर हमारे मकातिब व मदारिस के एहसानात नहीं है? तरबियत आपकी जिम्मेदारी थी, दीन की फिक्र आपकी जिम्मेदारी थी, कुरान करीम की तालीम देना आपकी जिम्मेदारी थी, फिक्र आखिरत उसके अंदर पैदा करना आपकी जिम्मेदारी थी, अल्लाह की मारिफत और मोहब्बत उसके अंदर खौफ पैदा करना, उसको दीनदार बनाना आपकी जिम्मेदारी थी। ये सारी जिम्मेदारी आपके मदरसे वालों ने उठाई है। सही कहता हूं गलत कहता हूं? तो कितने इनके एहसानात हैं? अदना आपका कोई एक एहसान कर ले, काम कर ले, क्या कहते हैं हम लोग? आधी रात को आवाज दे तेरे लिए तैयार हूं। ये मदरसे वालों का आप पे एहसान नहीं है? क्या आपके बच्चों की दुनिया भी बनाते हैं और आपके बच्चों की आखिरत भी बनाते हैं। इसके बावजूद कितनी गफलत। प्यारो थोड़ी तवज्जो दो, अल्लाह के वास्ते तवज्जो दो। मैं ईमान वालों से कहता हूं, जरा अगर आपका बच्चा कमजोर है, यकीनन आपको शिकायत है, तो आप शिकायत के अंदाज में पेश करें। आप अपने बच्चों की हाजिरी देखें, आप अपने बच्चों की पाबंदी देखें, हमने उसका कितना एहतिमाम सबक याद करवाया है उसका एहतिमाम देखें। इसमें सारी गफलतें हैं। ये जरूर जुमला मिलेगा, मौलाना 3 साल हो गए, बच्चे का नूरानी कायदा अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो 3 साल में आया ही 1.5 साल पढ़ने को। 1.5 साल में भी मुश्किल से 15 मरतबा तो सबक याद करके आया होगा। 20-20 मिनट तक आने के बाद हमारे असातिज़ा इंतजार में रहते कि आके बच्चा सबक सुनाए, लेकिन बच्चा वही आने के बाद सबक याद करता है, फिर जो किताब बंद करता है दूसरे दिन खोलता है। तो कैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे? जब तक प्यारो आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा हम आगे तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए मैंने शुरू में बुनियाद कायम की कि ये मदरसा, ये बच्चे पैसेंजर हैं, ये रिक्शा है, इसके 3 टायर हैं, एक टायर इंतजामिया है, जिम्मेदार है, एक टायर मदरसे के असातिज़ा है, एक टायर पेरेंट्स है। तीनों टायर अगर सही सालिम रहेंगे तो रिक्शे में सवार होने वाले ये बच्चे मंजिल मकसूद तक आगे से पहुंच जाएंगे। देखो मशर है, कमी कोताही होती है, अल्लाह ना आपकी जिम्मेदारी, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन ये क्या शिकायत होती है कि 3 साल हो गए बच्चे का नूरानी कायदा खत्म नहीं हुआ है। अरे अल्लाह के बंदो, तो रीजन भी तो आकर पूछ लो, क्यों बच्चे को डायरेक्ट निकालते हो कि बच्चे का नूरानी कायदा खत्म नहीं होता है? वजह भी तो पूछ लो। किसी स्टेटस मौलाना किसी ने रखा था कि अगर बच्चा स्कूल में कमजोर हो तो 2-2 ट्यूशन और मदरसे में कमजोर हो, आप जी बराबर नहीं पढ़ाते।
अरे जितने 3,000 स्कूल में देते हो ना, 3,000 हमको भी फीस दो, बच्चों को चांद तक नहीं, चांद वाले तक पहुंचा देंगे। किधर? चांद तक नहीं, चांद वाले तक पहुंचा देंगे। हमको भी 3,000 देना शुरू कर दो। अरे 300 ही बड़े मुश्किल से आते हैं मौलाना। 1 तारीख को हम अपनी तरतीब बताते हैं। 1 तारीख को एक ऐलान, भाई महीना हो चुका है, फिर 10 तारीख को रिमाइंडर, अरे अल्लाह के वास्ते फीस दीजिए। फिर 20 तारीख होते होते 90% बच्चों के पैसे आते। तो जैसा कहते हमारे सदर साहब को कि उन्होंने कहीं एडमिशन 50 एडमिशन मुफ्त में कराए हैं, अभी मुझसे कह रहे थे आइंदा में इंशाल्लाह अगर कोई इस तरह है जो ताकत नहीं रखता है जरूर देंगे। लेकिन जब 300 रुपये की ताकत नहीं है मजमे में, इल्ला माशाल्लाह इस दौर में कोई ऐसा हो जो 300 रुपया नहीं दे सकता है। अरे मैं आपको क्या कारगुजारी सुनाऊं। एक मकतब में 3 बच्चों ने छोड़ दिया, मैंने इससे पहले भी सुनाया था। 3 बच्चों ने मकतब छोड़ दिए। मैंने वजह पूछी उस्ताद से, तो बोले उसके वालिदा का फोन आया था कि फीस भरने की ताकत नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, लीला पीला पढ़ाएंगे। आने लग गए बच्चे। उन 3 भाइयों में से, सगे भाई, कहानी नहीं सुना रहा हूँ, हकीकत सुना रहा हूँ। उन 3 भाइयों में से एक भाई स्कूल में दरमियान से चला गया 6 महीने के बाद। उस स्कूल ने उसकी फीस पूरे साल की 21,000 रुपया ली। कितनी? पढ़ा कितना? अरे बोलो ना थोड़ा मुझसे आप लोग भी। कितना पढ़ा? 6 महीना नहीं, 1 महीना छुट्टी का छोड़ दो आखिर का। तालीम 5 महीने, फीस 12 महीने, 21,000 रुपए। और अल्लाह के घर में वो कसम खाओ तो हानिस नहीं, तीनों बच्चों को माँ ने निकाला था, फीस भरने के लिए पैसे नहीं। ये हाल उम्मत का। फिर जब बिगड़ जाते हैं औलाद रोते हैं। 300 रुपए किसी को मुश्किल है। अरे मैं ऐसी माओ को भी जानता हूँ जिन्होंने गहने रखकर अपने बच्चों की 10वीं की फीस तय की है। अरे हम ये नहीं कहते तो अल्लाह जिम्मेदारों को जज़ाए खैर दे, अखराजात पूरे करते हैं, उसके लिए ठीक मांगते हैं कि उम्मत का माल सही लगे। अरे ये तो आपकी जिम्मेदारी थी कि मौलाना 300 नहीं, 300 में क्या होता है, मैं इस महीने से 1,000 रुपया दूंगा, स्कूल 2,000 लेता है, वो दुनिया भी बनाने की गारंटी नहीं लेता है। आपका मदरसा मेरे बच्चों की दुनिया आखिरत की फिक्र करता है। आज तो 300 400 नहीं 1,000 दूंगा और इसका सवाब है, इस पर सवाब है नहीं। अरे सवाब नहीं, अरे आपका पैसा आपके बच्चों के दीन की तालीम के लिए अगर इस्तेमाल होगा तो आपको इस पर सवाब नहीं मिलेगा। अरे आपने हदीस मुबारक नहीं सुनी कि जब इंसान मर जाता है तो नेक अमाल करना चाहे उसके बावजूद नहीं कर सकता है, लेकिन 3 काम दुनिया में ऐसे करके जाता है उसका सवाब उसको मरने के बाद भी मिलता है। उन 3 कामों में एक वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, जो नेक बच्चा अपनी जिंदगी में छोड़ के चला जाता है उसका सवाब उसको मरने के बाद भी, उसकी इबादत, उसकी तिलावत और उसकी दीन की खिदमतों का बाद में भी मिलते रहता है। तो आपका ये पैसा क्या ज़ाया हो रहा है? कहानी तो मौलाना हकीकत पर मबनी ये है कि अगर फोन लगाओ तो बोले क्या तुम्हारे हाफिज जी बार बार फोन लगाते हैं, कितने के लिए? 300 के लिए। तो बार बार फोन लगाने का मौका ही क्यों देते हो? अरे स्कूल वाले तो आपसे साल भर की पहले ही फीस पे करवाते हैं। आज स्कूल रहम खाते तो 6 महीने की, बाजों को ज्यादा रहम आता है तो 3 महीने की फीस तो ले ही लेते के नहीं। अरे तो कितने एहसानात है आप पर मदरसे और मकतब वालों के, कितने आपके बच्चों की फिक्र करते हैं। एहसान जतलाना नहीं है, याद रखना, जतलाना पूरा है, बदलाना जरूरत है। हम आपको एहसानात बतला रहे, जतलाने नहीं। आपका भी हम पर एहसान है, वल्लाह इसमें कोई दो राय नहीं कि आपने अपने लफ्ज़ जिगर को हमारे हवाले किया है। अगर आपने अपने बच्चे हमारे हवाले नहीं किए होते तो हम किसकी खिदमत करते? यकीनन आपने खिदमत का मौका दिया, हमारे दर्जात की बुलंदी का उसको सबब बनाया, हमारे जरिए से खैर फैलेंगी, ये आप ही तो जरिया है, आपका भी एहसान। हम एक दूसरे के एहसान को मानकर चलेंगे, एक दूसरे के हुकूक की अदायगी की फिक्र करेंगे और एक दूसरे की रिस्पेक्ट के साथ साथ ताउन सपोर्ट करेंगे, तो फिर क्या हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे? मैंने गुफ्तगू की थी, मेरा 11:15 बजे सब हो गया। कुरान देख बच्चा